अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। अगेन एक वीडियो के साथ आए एंड आज के वीडियो में भी ट्रेड लगाएंगे, ट्रेड के रीज़न को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यूएसडी एमएक्सएन का चार्ट ओपन है। ठीक है, आपको लीडर बोर्ड चेक करवा दें। सबसे पहले $155 का अभी तक का प्रॉफिट है और अभी मज़ीद ट्रेड करते हैं एंड इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे आज भी। तो यहाँ पे देखा जाए तो एमएक्सएन पे हमारे पास कोई भी इतनी खास अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, तो आई थिंक इसे अवॉइड करना चाहिए। यूएसटी ईजीपी का चार्ट हमारे पास ओपन है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। ये हमारे पास कंसोलिडेशन थे, उसके बाद मार्केट ने एक मूव लिया जो कि बाय साइड में था और मोमेंटम का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे था, ये वाला स्टार्ट पॉइंट था। तो मोमेंटम अपने इनिशियल पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से बहुत दूर जा चुका है। तो अब मार्केट में रिवर्सल्स और क्या कहते हैं उसे, सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देखी जाएंगी। तो यहाँ पे मैं एक सेल साइड में ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि देखो मोस्टली लोग यहाँ पे बाय साइड में जा रहे होंगे। उनका मानना ये होगा कि मार्केट काफ़ी टाइम से बाय साइड में आ रही है तो अभी भी बाय साइड में ही जाएगी, बट इस तरह नहीं होता। ठीक है, मोमेंटम जो होता है ना, जब पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा होता है और जा रहा होता है, मतलब टाइम बाय टाइम प्राइस जो है डिस्टेंस कवर कर रही होती है, तो वो स्लो डाउन हो जाता है। जैसा कि अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये हमारे पास कंसोलिडेशन भी है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि बायर्स और सेलर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। तो अगर ये फुल बॉडी वाली एरर कैंडल बनती है तो हम नेक्स्ट पे एमटीजी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा बिलीव ये है कि मार्केट को सेल साइड में आना चाहिए। तो लास्ट के सेकंड रिमेनिंग है, 10 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे हमें एम भी ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो 50-50 मतलब कैंडल बनी है। 50 टेल है और 50 क्या कहते हैं उसे, बॉडी है। तो अवॉइड करना चाहिए। 5 मिनट की कैंडल को अगेन एक दफ़ा देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 5 मिनट की कैंडल स्टार्ट हुई है, बट आई थिंक हमें वेट कर लेना चाहिए। ठीक है, एक कैंडल फॉर्मेशन का वेट करते हैं, ताकि क्योंकि ये बाय साइड का मूव है ना, तो 5 मिनट के स्टार्ट हुई है, मे भी यहाँ पे एक बायर्स के बन जाए। तो नेक्स्ट जो है हम सेल साइड में आएंगे। ठीक है, हमारा एम नेक्स्ट कैंडल पे होगा, तो वेट करते हैं। और 1 मिनट पे भी हमारे पास आपको बताया कि 50 मतलब विक बनी हुई है, 50 बॉडी है, तो हमें एम भी ओपन नहीं करना चाहिए। ये अब हमारे पास कैंडल बन रही है एक फुल बॉडी वाली, जो कि कंप्लीट एरर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एम सेल साइड में ओपन करेंगे। 4 ट्रेड्स ओपन करूंगा सेल साइड में, मैं प्रीटी श्योर हूँ इस ट्रेड पे। तो यहाँ पे 4 ट्रेड्स प्लेस किए हैं सेल साइड, और यहाँ पे एक सॉलिड बॉडी वाली कैंडल बनने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, ज़्यादा चांस से मुराद ये कि जहाँ पे एंट्रीज हैं इससे तो नीचे नीचे ही आना चाहिए। बाकी ये कि एरर वगैरह आ चुके हैं, तो एक फुल बॉडी वाली कैंडल फॉर्मेशन के हाईली चांस हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे 4 ट्रेड्स प्लेस किए हैं फॉर सेल साइड। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड्स कैसा परफॉर्म करती हैं। ये सारी चीज़ें कोर्स में बताई हुई हैं। जिन लोगों ने कोर्स नहीं देखा वो काइंडली जाएं और कोर्स को वॉच करें। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे। 1-to-1 क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप 1-to-1 क्लासेस भी ले सकते हैं मुझसे, जिसमें मैं लाइव आके आपको अपने सेटअप्स में मज़ीद डिटेल में जाके बता रहा होता हूँ। तो तकरीबन यहाँ पे 10 सेकंड रिमेनिंग है। देखो, जब भी ट्रेड करो एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करो। गैम्बलिंग करना और तुक्के मारना, उसमें आप एट द लास्ट लॉस ही करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड विन हो चुकी है। जैसा कि बोला था कि एक फुल बॉडी वाली कैंडल बनने के चांसेस हैं, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो इसके बाद किसी और मार्केट पे चलेंगे। यूएसडी एनजीएन का चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे गिव अवेज वगैरह और नॉलेजेबल कंटेंट मैं शेयर करता रहता हूँ। और मज़ीद जो भी अपडेट्स होती हैं वो आती रहती हैं। 5 मिनट की कैंडल ओपन करेंगे। देखो, स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल लेंगे,
यहाँ पे पहले मैं एक बाय साइड में ट्रेड प्लेस करता हूँ, 2 ट्रेड्स प्लेस करूँगा फॉर बाय साइड, उसके बाद आपको रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात ये हमारे पास हुई कंसोलिडेशन, ठीक है। उसके बाद आओ इन 2 कैंडल्स को देखो, तो ये भी एक फाइट ही है, बायर्स और सेलर्स की हमारे पास फाइट हुई, उसके बाद सेलर्स कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 5 मिनट की कैंडल हम ओपन करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे जो है सेल साइड में लिक्विडिटी बन चुकी है, तो मार्केट का सेल साइड में कोई काम नहीं है, ठीक है। पुश आया तो बाय साइड का आएगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने बाय साइड में ट्रेड प्लेस की हुई है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी पड़ी है किसकी, 5 मिनट वालों की। तो देखते हैं हमारी ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। ये लिक्विडिटी एरिया है हमारे पास 5 मिनट का, यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज करवाए तो मोस्टली ट्रेडर्स का प्रॉफिट हो जाएगा, तो दैट्स वाई कैंडल को यहाँ से बाय साइड में जाना चाहिए। अगर एरर कैंडल बनती है तो MTG ओपन करेंगे, क्योंकि 5 मिनट पे अगर देखा जाए तो अभी एक कैंडल रहती है, ठीक है। तो 1 मिनट अभी एक कैंडल रहती है, तो हम बाय साइड में जा सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे जो है हम MTG ओपन करेंगे। 110% मैं इस एनालिसिस पे प्रीटी श्योर हूँ कि मार्केट को बाय साइड में जाना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल कन्फर्मेशन है, कंसोलिडेशन, ये फाइट, उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, तो ये कैंडल बाय साइड में आएगी, थोड़ा ऊपर आके क्लोज करेगी, तभी तो 5 मिनट वालों का स्ट्रक्चर चेंज होगा 5 मिनट वाली कैंडल का, ठीक है। तो इस कैंडल को थोड़ा बाय साइड में आना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड प्लेस की हुई है। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। 25 सेकेंड रिमेनिंग है और कैंडल जो है फेवर में आना स्टार्ट हो चुकी है। रिस्क मैनेजमेंट किया करें, बैकअप पे जब अमाउंट पड़ी होती है तो बंदा थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर रहा होता है। अभी देखो सेम उसी तरह ही हो रहा है, जैसा कि हमने बोला था कि यहाँ ये लिक्विडिटी कह रही है होगा, यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं करेगी। अब देखो कहाँ पे जाके क्लोज कर रही है, लास्ट कैंडल है, देखो ये होते हैं एक्यूरेसी, देखो कितना ऊपर जाके इसने क्लोज किया है। तो यार मेरे सेटअप्स वर्क करते हैं अगर आप इनको एक दूसरे के साथ अलाइन करके ट्रेड करोगे। तो अगर पैनिक हो जाओगे रिवर्सल से, एरर से, देखो कभी भी आप प्रेडिक्शन करते हो ना तो वहाँ पे एरर्स भी आते हैं, रिवर्सल्स भी आते हैं। अब ये सारी वही चीज़ें हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ वही चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में डाली मैं, अभी तो मैं उसकी बेस पे ट्रेड करके आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ। ये फुल बॉडी वाली कैंडल बनी, हमारे लिए ये एक एरर कैंडल कंसीडर की जाती है। उसके बाद हमने MTG ओपन किया। हमेशा एक अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेड किया करें। इसके बाद आई थिंक हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र ना आए तो हमें जो है किसी नेक्स्ट मार्केट पे मूव कर जाना चाहिए। उससे पहले लीडर बोर्ड देखते हैं, चौथी पोजीशन पे मौजूद हैं $12,000 के प्रॉफिट के साथ, ठीक है। इंशाल्लाह अभी और भी ट्रेड करेंगे। USD EGP का चार्ट हमारे पास ओपन है, EGP पे देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा इस चार्ट पे हमने पहले भी ट्रेड किए हैं, ठीक है, ये EGP की ठहरी हैं। अभी माइंड में हमने जैसे बोल रहे थे कि मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कंसोलिडेशन थी, तो यहाँ पे देखें 3 कैंडल्स रिवर्सल्स आए हैं यहाँ पे, तो हमने इसे एरर कैंडल कंसीडर किया था। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं जब अगर आप मीन इसे एक सही वे में लेके चलो। अगर गैम्बलिंग वगैरह करोगे फिर मेरी जान कुछ भी वर्क नहीं करने वाला। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ना ही कोई SNR पड़ा है पीछे, ना ही और कोई कंफर्मेशन है, तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। बट ये वाली कैंडल जो है, बल्कि कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस पे स्टक रही है पहले 20 सेकंड में, तो में भी कोई क्लियर मूव हमें ना मिले यहाँ पे। USD PKR का चार्ट हमारे पास ओपन है। मार्केट यहाँ से देखा जाए तो टोटल सेल साइड में, फिर यहाँ पे 2 रिवर्सल्स दिए हैं, फिर 2 सेलर्स किए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी कैंडल बन रही है। 5 मिनट का देखेंगे स्ट्रक्चर, 5 मिनट पे के स्ट्रक्चर पे क्या ठहरा हुआ है। 5 मिनट पे यहाँ पे एक माइनर सा सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, तो मोस्टली लिक्विडिटी बाय साइड में होगी, ठीक है। मोस्टली ट्रेडर्स बाय साइड में प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट वाला टॉपिक वर्क नहीं करेगा और चांसेस है मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दिखा दे। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड्स प्लेस कर दिए हैं। 5 ट्रेड्स प्लेस किए हैं, काफ़ी प्रीटी श्योर हूँ मैं इस ट्रेड पे कि ज़्यादा लिक्विडिटी बाय साइड की आएगी, तो मीन मार्केट ऊपर जाके क्लोज नहीं करने वाली, मार्केट सेल साइड में आएगी। तो वेट करते हैं इस ट्रेड के क्लोज होने का।
देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट वाले टॉपिक को इम्प्लीमेंट करोगे, 5 मिनट की इंड्यूसमेंट, 1 मिनट की इंड्यूसमेंट, कुछ भी वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि मार्केट पहले लिक्विडिटी देखती है। फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी लिक्विडिटी होती है कि लिक्विडिटी ज़्यादा किस डायरेक्शन में बन रही है, तो लिक्विडिटी को समझो, उसके बाद ट्रेड करो। 14 सेकंड रिमेनिंग है एंड मेरे मुताबिक ये ट्रेड 110% विन होनी चाहिए। लेट्स सी मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। लास्ट के सेकंड रिमेनिंग है और यहाँ पे हमारी विन हुई है और 1 से 2 ट्रेड्स हमारी रिफंड हुई हैं। एक ट्रेड रिफंड हुई है, बाकी सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं। ठीक है, ये वाली हमारी ट्रेड रिफंड हो चुकी है, ये वाली। ठीक है, और बाकी आप लोग देख सकते हो प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं। लीडर बोर्ड ओपन करेंगे, टॉप 1 में मौजूद है। ठीक है, $23,000 के साथ। तो यहाँ पे जो है एक और ट्रेड करेंगे, यहाँ मिडल से ही प्लेस करूँगा ट्रेड। ठीक है, क्योंकि मेरा एनालिसिस ये है कि मार्केट को फेक ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट पे हैमर है तो ज़्यादा लिक्विडिटी बाय साइड में होगी तो कैंडल कभी भी वहाँ पे क्लोज नहीं करेगी। तो दैट्स वाई मिडल से ही प्लेस किया, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे प्रीटी श्योर हूँ अपने एनालिसिस के मुताबिक कि एक फुल बॉडी वाली कैंडल बननी चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। अगर ये लॉस होगी, यहाँ पे कोई MTG वगैरह ओपन नहीं किया जाएगा, हम किसी नेक्स्ट चार्ट पे मूव करेंगे। लास्ट के सेकंड रिमेनिंग है। गैप अप की वजह से लॉस हुआ है यहाँ पे, वरना ये ट्रेड रिफंड हो जाती है हमें। ठीक है, किसी और चार्ट पे मूव करेंगे। USD NGN का चार्ट हमारे पास ओपन है। 5 मिनट की कैंडल को देखेंगे, 5 मिनट पे क्या चल रहा है। 5 मिनट की कैंडल देखो जाए तो जस्ट नाउ अभी स्टार्ट हुई है, कोई इतनी खास अच्छी कंफर्मेशन नहीं है। ये देखो, ये भी एक हैमर टाइप कैंडल बनी, उसके बाद सेल साइड में आई कैंडल, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा जब बाय साइड में बनती है तो कैंडल ऊपर नहीं जा सकती, सेल साइड में आती है। अभी ये जो प्रीवियस हमने चार्ट ओपन किया हुआ था, आई थिंक USD PKR का था, यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट था कि एक हैमर टाइप कैंडल बनी, उसके बाद सेल साइड में आई। और अभी कौन सा चार्ट था, USD NGN का, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये रिटेल पैटर्न्स और मतलब बिल्कुल सिंपल चीज़ों पे ट्रेड करने से लोग प्रॉफिटेबल नहीं बनते। तो यहाँ पे जो है हमें बाय साइड में जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बाय साइड में ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि अब चांसेस हैं कि ये जो बायर्स प्रेशर दे रहे थे और ये जो वीकनेस चाह रही है, हम इस चार्ट का पहले एनालिसिस कर चुके हैं, तो आप अपने माइंड में रखा करें। ये कंसोलिडेशन थी, यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ थी, ये प्रेशर था। अब ये एक एरर था और प्रीवियस कैंडल का हमने वेट किया, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल जस्ट नाउ स्टार्ट हुई थी। तो अब क्या है, अब ये दूसरी कैंडल होने जा रही है, तो अब यहाँ पे हाईली चांसेस हैं कि बायर्स अपनी प्रेजेंस दिखाएं। और अभी तक हमारी ये ट्रेड विनिंग में जा रही है। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। पहले जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा करो। तुम लोग बस मेरे एक कंसेप्ट उठा रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो मार्केट में, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा उस चीज़ का। रिजल्ट तब मिलेगा जब मल्टीपल चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करोगे और एक अच्छा ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करोगे, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। वरना एट द लास्ट आप लॉस ही करोगे अपना। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली जो ट्रेड थी हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई। अब आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि जहाँ पे ज़्यादा कंफर्मेशन होती है वहाँ पे रिजल्ट भी हमें अच्छा मिल रहा होता है। जहाँ पे हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा या हो सकता है, वहाँ पे हमें एक्यूरेसी भी डाउन मिलती है। जैसा कि USD भी PKR पे पहले हमने प्रिडिक्शन की थी, ये जो हमारी ट्रेड लॉस में क्लोज हुई थी कि कैंडल मीन फुल बॉडी वाली बननी चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए, तो वो हमारी ट्रेड लॉस में क्लोज हुई थी। जहाँ पे एनालिसिस थोड़ा श्योर होता है वहाँ पे रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलता है। तो ये कुछ रीजन थी जिनकी बेस पे आज हमने ट्रेड प्लेस की। तो अगर आप भी मेरी तरह ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वीडियो पे भी आपको नंबर श्योर होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मैसेज करके डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। और अगर आप लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो हमारे पास लॉस रिकवरी स्ट्रैटेजी भी अवेलेबल है, जिसकी एक्यूरेसी 75 to 85% तक है। तो आप उससे ईजिली अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट करके उसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें एंड एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें।